हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर एक बार फिर से आई एम हेयर और बात करने वाले हैं हम आज पर्सोनिफिकेशन को लेकर, लाइटिटीज को लेकर, हाइपरबोली को लेकर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीमोरन और एंटीथीसिस को देखा है। क्या होता है ऑक्सीमोरन, किस तरह से एंटीथीसिस का यूज किया जाता है, उस पर अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करें तो देखिए, एंटीथीसिस में हमने देखा था कि एंटीथीसिस में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को एक साथ हम रख के देखते हैं। जैसे स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्डन, इस तरह से कुछ सेंटेंसेस को हमने देखा था, है ना। ऑक्सीमोरन की बात करें तो ऑक्सीमोरन में हमने ये देखा था कि ऑक्सीमोरन में दो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ रखा जाता है। जैसे मैंने कहा बीजेडलनेस, है ना, ट्रू लाइज, है ना। इस तरह के एग्जांपल्स, काफी सारे एग्जांपल्स पर अपन ने बात करी थी। इस लेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम दो तीन फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर बात करने वाले हैं। उसमें पहला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, बताइए। देखिए, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण। मतलब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, है ना, निर्जीव वस्तु या फिर विचारों को हम मानवीय गुण प्रदान कर देते हैं, उसको ह्यूमन क्वालिटी देकर जब इसका यूज करते हैं तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि उसमें मानवीय गुण का या फिर ह्यूमन क्वालिटीज को वहां पर दिखाया गया है। तो इन पर्सोनिफिकेशन की अगर डेफिनेशन पे हम जाएं तो किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इन पर्सोनिफिकेशन इन पर्सोनिफिकेशन आप लिखेंगे साथ के साथ इन एनिमेट inanimate objects or ideas are shown to have a human quality. पर्सोनिफिकेशन में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर आइडियाज को हम दिखाते हैं टू हैव अ ह्यूमन क्वालिटी, कि उनमें ह्यूमन क्वालिटी है, उनको ह्यूमन मानवीय गुण लिए हुए हम दिखाते हैं। ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेके देखते हैं। एग्जांपल्स से जो बातें हैं वो काफी ज्यादा क्लियर होती हैं। जैसे मैंने कहा, डेथ कैम कॉलिंग, डेथ केम कॉलिंग, डेथ मृत्यु पुकारती हुई आई। मतलब यहाँ पर जो डेथ है वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बट उसको यहाँ पर हमने क्या किया, ह्यूमन क्वालिटी देकर यहाँ पर दिखा रहे, वो पुकार रही है। तो पुकार तो कोई सजीव या फिर ह्यूमन बीइंग ही सकता है। तो इस तरह से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर आइडियाज को हम ह्यूमन क्वालिटीज जब इनमें दिखाते हैं तो ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फियर नॉक्ड ऑन द डोर, फियर नॉक ऑन द डोर। अब फियर को आप दिखा रहे हो, डोर पर नॉक करते हो, मतलब फियर को आपने क्या कर दिया यहाँ पर
पर्सोनिफाइड कर दिया। जैसे मैंने कहा विंड yells while blowing। हवा को हम कह रहे हैं कि हवा चिल्लाती है, चीखती है जब वो चलती है। तो हवा को एक ह्यूमन क्वालिटी देकर आप यहाँ पर जब दिखाते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ये आपका होता है पर्सोनिफिकेशन। तीनों एग्जांपल्स को नोट करिए, एक दो और देखते हैं अपन। देखो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन को स्पीक करते हुए, बोलते हुए दिखाया जा रहा है। एक्शंस आप लिखेंगे यहाँ पर, एक्शन। चलिए, फिर और भी एग्जाम्पल है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा नेसेसिटी is the mother of invention। नेसेसिटी आवश्यकता को आप कह रहे हैं मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब इसको एक ह्यूमन क्वालिटी देकर आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से पर्सोनिफिकेशन में हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर आइडियाज को पर्सोनिफाइड करते हुए उसको ह्यूमन क्वालिटीज देकर दिखाते हैं। तो फिर वहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। उसमें पर्सोनिफिकेशन का जो पर्सोनिफिकेशन जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, इन्हें आप एक बार नोट कर लें। देखिए, नेक्स्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच में लेने जा रहा हूं वो है आपका अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? अपॉस्ट्रोफी में हम किसी डेड ऑब्जेक्ट को या फिर हम कह सकते हैं एब्सेंट, जो अनुपस्थित हैं, तो डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं ना। तो इन अपॉस्ट्रोफी वी डायरेक्ट एड्रेस द एब्सेंट और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या फिर पर्सोनिफाइड आइडिया को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे? आप लिखें यहाँ पर इन अपॉस्ट्रोफी लिखिए आप अपॉस्ट्रोफी apostrophe is the direct address to the dead the absent or personified idea। इसी
डेड या एब्सेंट और पर्सोनिफाइड आइडिया को हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं किसके थ्रू, अपोस्ट्रोफी के थ्रू। अगर आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं वहां पर इस तरह से डायरेक्ट एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन देयर इज द फिगर्स ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रोफी, है ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आई थिंक एग्जांपल से आप बात को समझ पाएंगे किस तरह से अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। तो देखिए इसके एग्जांपल्स। जैसे पोएम आपने पढ़ी होगी, ओ वाइल्ड वेस्ट wind, thou breathe of autumn's being, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्ट विंड है उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breathe of autumn's being। और भी एग्जांपल्स अगर अपन देखें, जैसे इस तरह से, ओ फ्रेंड tell me where you are, ठीक है। So here in this sentence we have apostrophe, because here we can see the direct address, यहाँ पर सीधा एड्रेस किया जा रहा है फ्रेंड को, ओ फ्रेंड टेल मी वेयर यू आर, ठीक है। नोट करिए इन्हें। break on thy cold grey songs, ओ सी यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट सी को एड्रेस किया जा रहा है। तो here we also find here the figures of speech that apostrophe। तो apostrophe का यूज आपने देखा किस तरह से apostrophe को यूज किया जाता है। क्या होता है apostrophe? It is a direct address to the absent, the dead or the personified ideas। कोई personified ideas है या फिर absent है या फिर किसी dead को direct address आप कर रहे हैं ना, तो वहां पर फिर आप पाते हैं apostrophe को। ये थे apostrophe के कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट और अपन एक फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर बात करने वाले हैं, तो एक बार इसको नोट डाउन करिए। कर लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है आपका वो है लाइटटीज। क्या पढ़ोगे इसमें, पढ़ के बताएं। लाइटटीज, ठीक है। देखिए क्या होता है लाइटटीज। इट्स अंडर स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस। व्हाट इज लाइटटीज? इट्स अंडर स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस के लिए एक अंडर स्टेटमेंट, किस तरह से इसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट थिंग, इट्स अंडर स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस। लिखिए understatement for emphasis। किस तरह से लाइटटीज का यूज होता है उसकी अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, जब हम कुछ कन्वे कर रहे होते हैं और कन्वे करने का जो तरीका है वो इस तरह से होता है, कन्वेइंग एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिंग द अपोजिट। मतलब कहना कुछ अफर्मेटिव बात चाह रहे हैं, बट जो अफर्मेटिव है उसके अपोजिट को नेगेटिव करते हुए हम यहाँ पर उसका यूज करते हैं। तो देयर
विल बी लाइट इट इज, है ना। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार लिख लीजिए, फिर एग्जांपल्स जैसे ही हम देखेंगे बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, है ना। बट जो लैंग्वेज है वो आपको लिखनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि if we are conveying an affirmative by negating the opposite, then what will be the figures of speech in that sentence, है ना। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो जो लैंग्वेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर एग्जांपल्स तो खैर अक्सर पूछे ही जाते हैं, पर डेफिनेशन को भी पूछ लिया जाता है। तो आप देखें, कन्वेइंग एन अफर्मेटिव, एन अफर्मेटिव by negating the opposite, by negating the opposite, दोनों बातें जो हमने यहाँ पर लिखी हैं, like it is understatement for emphasis, and the another thing that is conveying an affirmative by opposite by negating the opposite। ठीक है, दोनों बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक बार नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छे से आपको ये बात क्लियर होगी कि क्या होता है लाइट इट इज। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल जस्ट आई से मुंबई, आप कहना चाहते हैं कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बट आपका जो कहने का तरीका है वो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट वे में आप जब इस तरह से कहते हैं, किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुंबई इज नो स्मॉल सिटी। आप कहना चाहते हैं कि मुंबई इज अ बिग सिटी, बट आपने क्या किया, उसका जो अपोजिट है, बिग का जो अपोजिट है स्मॉल, देख पा रहे हैं आप, स्मॉल, बिग का अपोजिट स्मॉल, इसको नेगेटिव, मतलब इसको नेगेटिव, इसके साथ नोट का यूज करके इसको नेगेटिव करते हुए जब हमने अपनी बात को रखा, कन्वेइंग एन अफर्मेटिव, एक अफर्मेटिव बात को हमने किस तरह से है उसको नेगेटिव करते हुए, उसके अपोजिट को नेगेटिव करते हुए जब हमने इस बात को कहा, तो यहाँ पर इस तरह से जब हम बातों को कहते हैं, इस तरह से हम जब सेंटेंस में चीजों को यूज करते हैं, तो फिर वहां पर आपका लाइट होता है। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे, एक दो एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। दिस इज नॉट अ लाफिंग मैटर। अब आप कहना चाहते हैं कि दिस इज अ सीरियस मैटर, बट आपने उसको, उसका जो अपोजिट है उसको नेगेटिव करते हुए आपने यहाँ पर अपनी बात को इस तरह से रखा कि दिस इज नॉट अ लाफिंग मैटर, मतलब दिस इज अ सीरियस मैटर, है ना। तो यहाँ पर भी आप पाएंगे क्या, लाइटिटीज को ही इज नो फूल to believe in all this नॉनसेंस। वह इतना भी मूर्ख नहीं है कि इस नॉनसेंस पर, इस बकवास में बिलीव करेगा। मतलब आप ये कहना यूं चाह रहे हैं कि ही इज नॉट फूल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज अ गुड, है ना। बट आपने क्या किया, उसका जो अपोजिट है उसको नेगेटिव करके इस तरह से आपने जब यूज किया, तो यहाँ पर आप पाएंगे लाइटिटीज को। तो साथियों, आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे। एक बार जो भी अपन ने देखा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या बातें अपन ने करी हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं अपन फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर, पर्सोनिफिकेशन को लेकर अपन ने बात करी है, क्या होता है पर्सोनिफिकेशन। तो डेफिनेशन को अगर देखिए तो इन पर्सोनिफिकेशन, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज आर शोन टू हैव अ ह्यूमन क्वालिटी। तो
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज को हम क्या करते हैं विद ह्यूमन क्वालिटी के साथ दिखाते हैं। एग्जांपल्स देखिए जो अपन ने यहाँ पर यूज किए हैं। डेथ केम कॉलिंग, तो डेथ को यहाँ पर हमने पर्सोनिफाइड कर दिया, उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। फियर को नॉक करते हुए दिखा रहे हैं, मतलब उसको भी पर्सोनिफाइड किया है। विंड जो हवा है उसको चीखते हुए हम बता रहे हैं। हेयर इन दिस सेंटेंस क्या है, पर्सोनिफिकेशन। फिर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी को हमने क्या कहा है, मदर ऑफ इन्वेंशन कहा है। दैट मीन यहाँ पर भी क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन है। फिर अपोस्ट्रोफी की बात करी, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन। किसी डेड या फिर एब्सेंट या फिर किसी पर्सोनिफाइड आइडिया को जब हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो वहां पर आपका होता है अपोस्ट्रोफी। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप देख पाएंगे। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वेस्ट विंड को आप ओ वाइल्ड विंड मतलब उसको अपोस्ट्रोफी, उसको संबोधित करते हैं, पुकार रहे हैं। ओ फ्रेंड, यहाँ पर भी आप है ना उसको एड्रेस कर रहे हैं। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स। ओ सी को यहाँ पर आप एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा आपका क्या अपोस्ट्रोफी। लाइट क्या होता है, इस पर जस्ट बात करी ही है अपन ने। अंडर स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस होता है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है उसकी अगर अपन बात करें तो अपन ने जस्ट देखा कन्वेइंग एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिंग द अपोजिट। ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं जो हमने देखे हैं और बहुत अच्छे से ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको बातें पसंद आ रही हैं तो। साथियों में शेयर जरूर करिए, अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना खूब है। थैंक यू सो मच।